भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम को भी अब केदारनाथ धाम की ही तर्ज पर विकसित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री के सामने दी गई प्रेजेंटेशन में अधिकारियों ने पीएम को केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण के कार्यों की भी जानकारी दी। प्रेजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां पर पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व बना रहे, यानी कि बद्रीनाथ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रूप में विकसित किया जाए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिए बद्रीनाथ के स्थानीय होम स्टे को विकसित किया जाए, नजदीकी आध्यात्मिक स्थलों को भी बद्रीनाथ धाम से जोड़ा जाए, धाम के प्रवेश स्थल पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। हर साल बद्रीनाथ धाम में लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते इस संख्या में गिरावट आई है, लेकिन यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण के साथ बेहतरीन चीजें मिलें, इसके लिए इस मास्टर प्लान में कई बातों का ख्याल रखा गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बद्रीनाथ के मास्टर प्लान में क्या कुछ खास है। मास्टर प्लान पर्वतीय परिवेश के अनुकूल होगा। इसमें 85 हेक्टेयर का क्षेत्र लिया जाएगा। देवदर्शनी स्थल विकसित होगा। एक संग्रहालय और आर्ट गैलरी विकसित होगी। इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मास्टर प्लान पर 481 करोड़ का खर्च आएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के विकास कार्यों में वहां के स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर काम करने में जमीन की कमी नहीं आएगी। सीएम ने प्रस्ताव रखा है कि सरस्वती और अलकनंदा के संगम स्थल केशव प्रयाग को भी आध्यात्मिक स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकता है। बद्रीनाथ धाम में व्यास और गणेश गुफा का विशेष महत्व है। इनके पौराणिक महत्व की जानकारियां भी श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए। बद्रीनाथ जी का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उस मास्टर प्लान को माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखा गया है कि बद्रीनाथ जी का कैसे योजित तरीके से उसका विकास किया जाए। बद्रीनाथ जी का जो सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण है, वो कैसे सुरक्षित रखते हुए हम उसका विकास करें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो वहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहे, उसको और ताकत मिले, और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर उनको भी पूरी सुविधा हम वहाँ पर दे सकें। केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ का सौंदर्यीकरण उत्तराखंड में तीर्थाटन को और भी ज्यादा गति देगा। पीएम की समीक्षा और सुझावों के बाद प्रदेश सरकार भी इस काम को तेजी से करने के मूड में है। उम्मीद है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम भी स्मार्ट धाम और सुव्यवस्थित धाम के रूप में अपनी एक पहचान बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।